नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सावन की तैयारी को लेकर मंदिर का किया गया निरीक्षण। गोवंश संरक्षण समिति की हुई बैठक। हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और फंदे से लटका मिला एक नवविवाहिता का शव तथा राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुनी फरियाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सावन मास की भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने रुद्रपुर स्थित प्राचीन दुग्धेश्वर नाथ मंदिर तथा देवरिया नगर स्थित सोमनाथ मंदिर का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि श्रावण मास में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करें। उन्होंने रूट डाइवर्जन, सड़कों की बैरिकेटिंग, पार्किंग की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, मंदिर परिसर की साज सज्जा, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, साफ सफाई एवं सजावट से संबंधित तैयारियों की गहन समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक ने भी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के प्रभावी इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल, महिला पुलिस कर्मियों, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा कार्मिकों की पर्याप्त तैनाती के निर्देश दिए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी तंत्र को और अधिक सशक्त करने पर बल दिया। के सभागार में प्रदेश गौ सेवा आयोग लखनऊ के सदस्य रामाकांत उपाध्याय तथा मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक की गई। इसमें अध्यक्ष के द्वारा प्राकृतिक खेती पर जोर देने, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं सेवी संस्था को जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने केयर टेकर के मानदेय का भुगतान, चारागाह की जमीन पर बहुवर्षीय चारा रोपने एवं प्रत्येक गो आश्रय स्थल के साथ चारागाह के खेत का निर्माण, फेसिंग करने को लेकर भी उसमें बहुवर्षीय चारा फसलों की बुआई करने का निर्देश दिया। अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार सलेमपुर थाना के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्ता का नाम रेशमा है, जो धनंजय कुमार की पत्नी है और यह वार्ड नंबर 4 सलाहाबाद पीपरा मोहन थाना सलेमपुर जनपद देवरिया की निवासी है। इस पर हत्याकांड का मामला दर्ज था और यह फरार चल रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे आज न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि देवरिया पीपरा मोहन में किराए के मकान में अपने बेटे बहू के साथ रहने वाली सुनीता देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में जला हुआ शव मिला था। घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए डॉग स्क्वाड की टीम और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतिका के पुत्र धनंजय पुत्र देवानंद की तहरीर के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इसी मामले में अभियुक्ता रेशमा पत्नी धनंजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर रुद्रपुर थाना क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर के आजाद नगर वार्ड के रहने वाले मोहम्मद अजीज का निकाह कुशीनगर के देवडार पीपरा गांव के रहने वाले अनवर अली की छोटी बेटी शकीना खातून उम्र 22 वर्ष के साथ पिछले 21 जून को हुआ था। शकीना निकाह के ही दिन अपने ससुराल रुद्रपुर गई थी, जबकि दूसरे दिन धूमधाम से दावते वलीमा हुआ था। शकीना की बड़ी बहन सोनी की शादी रुद्रपुर के पश्चिमी तिवारी टोला के रहने वाले मोहम्मद चांद इदरीसी से हुआ था। इसी बीच करीब 12 बजे शकीना खाना खाने के बाद कमरे में सोने चली गई। कुछ देर बुलाने के बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। परिजन जब अंदर गए तो फंदे से लटका हुआ उसके शव को देखा, जिसके बाद हलचल मच गया। इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई और पुलिस अब इस कांड में तफ्तीश कर रही है।
महिला आयोग की सदस्य रितु शाही की अध्यक्षता में महिलाओं की समस्याओं को सुना गया। रितु शाही वीआईपी गेस्ट हाउस निरीक्षण भवन में महिलाओं की फरियाद को सुनने के लिए आई थी। महिला जन सुनवाई के दौरान कुल 16 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिनमें 10 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। महिला जन सुनवाई के दौरान अनिल कुमार सोनकर, जिला परिवीक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर, क्षेत्राधिकारी देवरिया शालिनी श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद थे। इस दौरान महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें निष्पादित करने का प्रयास किया गया। डी में पेट्रोल पंप से तेल लेकर वापस लौट रहे एक युवक को कुछ मनबड़ुओं ने मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में 4 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि महुआ डी के देवरिया नक्शेद गांव निवासी लौ सिंह पुत्र सुभाष सिंह पकड़ी वीरभद्र चौराहे के पास पेट्रोल पंप से तेल लेकर वापस घर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग उन्हें रास्ते में घेर कर गाली देने लगे। कहा सुनी हो गई। विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया गया। अब पुलिस पीड़ित के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इधर महदहा कोतवाली क्षेत्र के धनौती लाला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के विरुद्ध नामजद SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि धनौती लाला गांव निवासी अरविंद प्रसाद पुत्र स्वर्गीय हरिंदर प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर पुरानी रंजिश में मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान 1 से 30 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण और 11 से 30 जुलाई तक दस्तक अभियान के संचालन का पिछले दिनों किए गए कार्यों के आधार पर बैठक कर अवलोकन किया गया। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पंचायती राज, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, बाल विकास विद्यालय, नगर विकास आदि के द्वारा कार्य योजना बनाकर काम करने को कहा गया है। साथ ही माइक्रो प्लान और समीक्षा करते हुए बताया गया कि निकायों के द्वारा नालियों की सफाई कार्य योजना के अनुसार कराई जा रही है और 1 वार्डों में फंडिंग भी कराई गई है। कोतवाली क्षेत्र के धनौती लाला गांव में एक पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इस मामले में 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि धनौती लाला गांव निवासी अरविंद प्रसाद पुत्र स्वर्गीय हरिंदर प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है और इसी में पुरानी रंजिश को लेकर गाँव के 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। विरोध करने पर पीड़ित के साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। कोतवाली के फतेहपुर में विद्यालय प्रबंधक धनंजय पाल हत्याकांड के मामले में सुपारी किलर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद उसको महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने कहा कि फतेहपुर धनंजय पाल की 27 जून की रात उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह विद्यालय में सो रहे थे। इसी का पर्दाफाश करते हुए मृतक के बेटे मृत्युंजय पाल सिंह ने संपत्ति विवाद में 50,000 की सुपारी देकर मृतक की हत्या कराई थी, जिसमें किलर कमरुद्दीन निवासी पटखौली थाना सुरौली को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उस घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार को भी बरामद करने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। कि मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सावन की तैयारी को लेकर मंदिर का किया गया निरीक्षण। गोवंश संरक्षण समिति की हुई बैठक। हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और फंदे से लटका मिला एक नवविवाहिता का शव तथा राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुनी फरियाद। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।